पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी ने छोड़ दिया उनका हाथ। और नीतीश कुमार किसी को जल्दी माफ नहीं करते हैं, पर उसी भरोसेमंद साथी को उन्होंने 2010 में भी माफ किया था, पर फिर से उसने उनका दिल तोड़ दिया। कौन है वो साथी और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। तो वशीर, क्या है ये पूरा मामला और कौन है वे भरोसेमंद साथी? देखिए, वो भरोसेमंद शख्स का नाम है ललन सिंह। जी हाँ, मुंगेर के सांसद है और कभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन अभी मुंगेर से सांसद है और केंद्र में मंत्री हैं। नीतीश कुमार जल्दी किसी को माफ़ करते नहीं हैं। आरसीपी सिंह के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है, वो अभी कहाँ है, दोबारा लौट करके आने का सवाल ही नहीं। लेकिन ललन सिंह एक बार साथ छोड़ करके, नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके वो जा चुके थे और कांग्रेस के मंच पर चढ़ करके नीतीश कुमार के पेट से आंत निकालने तक की बात किए थे कि हम ही को पता है कि वो आंत है कहाँ और हम ही निकालेंगे। वैसे शख्स को नीतीश कुमार ने फिर से मौका दिया और जेडीयू ज्वाइन कराया और माफ़ कर दिया, यानी सभी गिला शिकवा माफ़ करते हुए अपने साथ ले लिया। और ललन सिंह अब जब मंत्री केंद्र में बने हैं, तभी से अब जो है धीरे धीरे उनका रुख बदलता जा रहा है। लगातार अमित शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कोई घोषित नहीं करना है और जब चुनावी परिणाम आएगा तो विधायक दल के बैठक में बात होगी, विधायक चुनेंगे कौन से चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना है। एक तरफ जेडीयू का आप फेसबुक हैंडल देखेंगे, जो उनका ऑफिशियल आईडी है, उस पर हर दिन पोस्ट होता है, एक एक दिन काउंट होता है कि आज से 10 दिन रह गया, आज से 9 दिन रह गया है, कि आज से 10 दिन बाद फिर से नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन ना तो बीजेपी बोल रही है और अमित शाह का बयान तो आप सुनेंगे कि वो तो बीजेपी के नहीं बोल रहे हैं, वो मोदी जी भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ललन सिंह जब कहने लगे कि विधायक तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो चर्चा होना लाजिम है, क्योंकि बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो चर्चा कम हो रही है। लेकिन जब उनके भरोसेमंद साथी जो हर कदम से कदम ललन सिंह मिला करके नीतीश कुमार के साथ चलते हैं, वैसे शख्स जब कहने लगे कि अमित शाह के हाँ में हाँ, एक तरह से अमित शाह जो बात कह रहे हैं वही बात को ललन सिंह भी दोहरा रहे हैं। और जेडीयू के और तमाम नेता जो नीचे तबके के लोग हैं और भी नेता है, वो खुल करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर बनाना चाहिए और नीतीश कुमार ही बनेंगे। और भाजपा से कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जाए। लेकिन भाजपा कुछ भी नहीं बोल रही है। नीतीश कुमार के लिए अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, सब गोलमटोल जवाब दे रहे हैं। लेकिन ललन सिंह साफ तौर पर वीडियो आया है, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विधायक दल के बैठक में तय होगा, विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ललन सिंह हर बात पे नीतीश कुमार का नाम लेते थे कि नीतीश कुमार इतना काम किया है, नीतीश कुमार ऐसे हैं, हर चीज़ में नीतीश कुमार को आगे रखते थे। लेकिन ललन सिंह ने अब कहना शुरू कर दिया है। और एक और बात है, अंदर की खबर है, सीएम आवास के अंदर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, और जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ रहते थे, वही लोग उनके अब पीठ पीछे यानी बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं। और उन लोगों का कहना है कि साहब, कहते हैं सीएम आवास में नीतीश कुमार को, कि साहब को हटाने की तैयारी चल रही है। और नीतीश कुमार को भी ये बात पता चल गया है कि खेल शुरू हो चुका है। तो नीतीश कुमार भी, उनका भी माथा बहुत ही शार्प वो राजनीति है, बहुत शार्प राजनीतिज्ञ हैं और बहुत सोच समझ के वो काम करते हैं। तो उनका दिमाग पढ़ पाना किसी के लिए इतना आसान है नहीं। तो ललन सिंह जो बयान दे रहे हैं, और ललन सिंह आपने देखा मोकामा में किस तरह से वो जा कर के बात कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा है। जिस तरीके से उनकी बात वायरल हुई थी, तेजस्वी यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, सब जो है ललन सिंह को कटघरे में खड़ा किया। अब जो है चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजी है। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि नीतीश कुमार के साथ दिन प्रतिदिन जो है उनके ही लोग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी बड़ी तैयारी में है। और यहाँ तक खबर है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं कुछ ऐसा परसेप्शन बने कि ललन सिंह को जो है महाराष्ट्र का शिंदे बनाया जाए, कि ललन सिंह को कुछ नेता को लेकर के आएंगे, कुछ विधायक को लेकर के आएंगे, बीजेपी जितनी सीट जीतेगी उसको ऐड करके जोड़ तोड़ करके ललन सिंह को बना दिया जाएगा। और एक और खबर है,
ललन सिंह नहीं तो बीजेपी दलित सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। यानी चर्चा है कि बीजेपी जो है दलित सीएम बने, दलित सीएम को आगे करे, दलित सीएम का चेहरा जो है वो सामने रखे और दलितों को जो है सीएम बनाना चाहते हैं। तो दलित है कौन? एक तो उनके सहयोगी पार्टनर है चिराग पासवान, वो दलित है लेकिन वो एलजेपी को बनाएंगे नहीं, वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो उनको बना देंगे। लेकिन फिलहाल एनडीए में चिराग पासवान भी तो बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी दल उतनी बड़ी नहीं है, उनके विधायक की संख्या उतनी बड़ी नहीं होगी। पहले एक बार खबर आई थी कि चिराग पासवान को ऑफर गया है कि चिराग पासवान जो है अपने पार्टी को मर्ज कर दे बीजेपी के साथ, तो उनको चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान वैसी शर्त को नहीं माने। तो अब जो है दलित सीएम की बात है, तो चुनावी परिणाम आएगा तो क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक और तैयारी चल रही है कि नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि किसी भी हाल में, या आरजेडी भी सोच रही है कि किसी भी हाल में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी नहीं बने। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती है तो राज्यपाल तो है सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसको मौका देगी सरकार बनाने के लिए, तो वहाँ पर बीजेपी खेल कर सकती है। तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी बने। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो खतरा है, यानी आरजेडी जेडीयू दोनों के लिए है, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट अगर कम रहेगी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडीयू बन गई या फिर आरजेडी बन गई, तो उस समय जो है नीतीश कुमार सहज है। नीतीश कुमार अगर जेडीयू बन गई तो ठीक है, आरजेडी बन गई ठीक है, लेकिन बीजेपी अगर बन गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो बिहार में खेल की तैयारी शुरू हो गई है अभी से ही, और भी खेल आगे हो जाएगा। जैसे ही चुनावी परिणाम आएगा, बीजेपी अगर 80-85 सीट के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई बिहार में, तो वो अपना जोड़ तोड़ गुना भाग सब शुरू कर देगी। और अमित शाह लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं, बड़े बड़े बीजेपी के धुरंधर, पूरी बीजेपी की जो पोटली है, जो टोली है, वो बिहार में ही इस टाइम बैठी हुई है। और जितनी मजबूत तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है इस बार बिहार में, वैसा चुनाव वो कभी नहीं लड़ती थी। और बीजेपी भी समझ रही है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, यानी मौका यही है। अगर इस बार बीजेपी चूक गई, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो फिर आगे और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए अब चुनावी परिणाम आएगा तो क्या कुछ होता है। लेकिन ललन सिंह है, संजय झा है, इन सभी पर अब जो है कहीं ना कहीं संशय हो गया है कि ये लोग अब नीतीश कुमार के साथ वैसे मजबूत स्तंभ जो थे वैसे अब नहीं रह गए हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इससे पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।